सो गाइज ये है बायोडाइवर्सिटी पार्क। यहाँ से हाँ हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू द वीडियो। आज सुबह सुबह ही राइड शुरू हो गई है और काफ़ी दिन बाद थोड़ा सा निकले हैं व्लॉग करने के लिए। सुबह के बज रहे हैं 8:30 और अभी मैं हूँ सत्संग नगर के पास, सत्संग नगर। और यहाँ से चलते हैं, देखते हैं किस तरफ जाना है। काफ़ी दिन बाद आज व्लॉग शुरू कर रहे हैं। बीच में थोड़ा सा स्टॉप किए थे, पॉज लिए थे, बिकॉज़ फरवरी मार्च का जो टाइम होता है वो थोड़ा सा बिजी मेरे लिए हो जाता है, क्योंकि मैं स्टूडेंट्स को पढ़ाता हूँ तो उन लोगों के एग्ज़ाम्स होते हैं, जिस वजह से टाइम नहीं मिल पाता है। तो आज सुबह सुबह ही क्लास नहीं था तो निकल चुके हैं आज व्लॉग करने के लिए और देखते हैं आज किधर चलते हैं। और समर भी आ गया है, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा धूप भी रहने लगती है। दिन भर तो ऐसे निकलने का बिल्कुल भी मन भी नहीं करता है, तो जिस वजह से नहीं निकल रहे थे। बट घर में बैठने से व्लॉग नहीं बनेगा और ऐसे भी घर में बैठे बैठे बोर हो जाते हैं। तो चलिए चलते हैं, एक राइड लेके आते हैं। ये जेसीडी की तरफ जाते हो तो यहाँ पे आपको पेट्रोल पंप दिखता है और इसके जस्ट बाद ही यहाँ पे एक बीएड कॉलेज है, जेसीडी बीएड कॉलेज। तो जब मैं बीएड कर रहा था तो मैंने सोचा था कि इसी कॉलेज में एडमिशन करा लूँ, बिकॉज़ मेरा एडमिशन किसी कॉलेज में हो नहीं रहा था, लेट हो जाने की वजह से, सेशन लेट हो जाने की वजह से। तो मैं यहाँ पे भी आया था एक बार, बट फिर देवघर में ही किसी कॉलेज में हो गया तो फिर यहाँ पे नहीं आए। यहाँ पे मुझे कुछ खाने को मिल सकता है, आई थिंक मिल सकता है। चलिए थोड़ा नाश्ता कर लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। नाश्ता हो जाएगा भैया, दीजिए ना। वीडियो बन रहा है क्या? हाँ वीडियो बन रहा है। उधर नहीं बना रहे। कचौरी दे दी। तो गाइस नाश्ता तो मिल गया, यहाँ पे नाश्ता करते पहले, उसके बाद फिर यहाँ से आगे बढ़ेंगे। और हेलमेट थोड़ा उतार लेते हैं। इनका वीडियो बनाइए, इनका। तो ऐसा था कि मूढ़ी घुगनी का नाश्ता तो नहीं मिला, बट कचौड़ी मिला है, इसको खाते हैं, उसके बाद यहाँ से आगे बढ़ते हैं। खाने के बाद आपसे मिलते हैं। ये देवघर का फेमस कचौड़ी मूढ़ी। तो गाइस नाश्ता हो गया। ऐसे तो मैं मूढ़ी सब्जी करने वाला था, मूढ़ी घुगनी का नाश्ता जो कि देवघर का फेमस है, बट सुबह मिला नहीं कहीं मुझको, तो यहाँ मैंने वो भी नाश्ता कर लिया जो कि फेमस ये भी है देवघर में। सुबह सुबह कचौड़ी, सब्जी और जलेबी। तो अब थोड़ा सा पेट पूजा हो चुका है और यहाँ के बाद हम लोग सीधे निकल रहे थे जेसीडी स्टेशन की तरफ। आगे जाके यहाँ से जो टर्निंग है इधर से ही हम लोग जाएंगे जेसीडी स्टेशन, और वहाँ पे दिखाते हैं आपको कैसा रहता है जेसीडी स्टेशन, कैसे रश होती है, भीड़ भाड़ कैसी होती है और कैसा वहाँ पे कंडीशन होता है। तो इसी के साथ यहाँ से चलने के बाद हम ये पहुँच चुके थे जेसीडी स्टेशन का ऑटो स्टैंड। यहाँ काफ़ी संख्या में ऑटोज़ वगैरह रहती है। अगर आप यहाँ उतरते हैं तो यहाँ से ऑटो लेके
आप देवघर पहुंच सकते हैं, जो 7 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है। और आप कभी भी आओ तो यहाँ पे ऑटो स्टैंड में आपको ऑटो मिल जाएगा। तो चूँकि मैं यहाँ पे रुकने नहीं वाला था, मैं यहाँ से आगे बढ़ने वाला हूँ, तो जसीडीह में मुझे रुकना नहीं था। दैट्स वाई यहाँ पे हम गाड़ी भी नहीं रोके और कोई व्लॉगिंग किए भी नहीं। यहाँ से सीधा निकलेंगे हम लोग आगे और चलेंगे आगे, दिखाएंगे आपको अगला नेक्स्ट डेस्टिनेशन हमारा क्या होना है। चूँकि यहाँ पे रुकना नहीं था मेरे को, इसलिए गाड़ी भी नहीं पार्क किए, कुछ भी नहीं किए। यहाँ से हम लोग सीधे निकलेंगे। 2 और जगह पे जाना है मुझे, जो कि आपके साथ मैं शेयर भी करूँगा। तो दैट्स वाई यहाँ पे रुकना नहीं है और बढ़ते हैं, आगे चलते हैं। ये जो पूरा एरिया है वो ऑटो स्टैंड है, ऑटो लगा हुआ रहता है यहाँ पे। तो यहाँ से निकलते हैं, बढ़ते हैं और चलते हैं अपने नए डेस्टिनेशन पे। तो यहाँ से जाते ही ये डाउनवर्ड्स रास्ता गया है, डाउनवर्ड्स जाके हम लोग फिर भी वही मेन रोड में जाके मिलेंगे और वहाँ से हम लोग चलेंगे आगे की ओर। और कुछ ही दूर चलने के बाद हम पहुंच गए थे अपने नेक्स्ट डेस्टिनेशन पे, जो कि था देवघर का एक और वाटर पार्क, जो कि अभी ये खुला हुआ नहीं है। ये सामने जो बोर्ड देख रहे हैं उसका बैनर लगा हुआ है। थोड़ा पास जाके देखते हैं और बताते हैं कि क्या है और ये किस कंडीशन में अभी है। ये पूरी तरह से अभी ओपन हुआ नहीं था, बट नाम है इस वाटर पार्क का एक्वेक्शा। तो यहाँ पे आने के बाद सामने देखे गार्ड साहब बैठे हुए थे, तो मैंने उनसे परमिशन लिया, पूछा और फिर अंदर जाने के लिए पूछा कि ये कब तक चालू हो जा रहा है या किस कंडीशन में है, चालू हुआ भी है कि नहीं है, और पूछे कि ठीक है अंदर जाके वीडियोस वगैरह करना है। तो फिर ये मुझे परमिशन दे देते हैं। मैं अंदर चले जाता हूँ, स्कूटी भी अंदर ही पार्क करूँगा और देखते हैं यहाँ का वाटर पार्क का क्या कंडीशन है। क्योंकि अभी समर का टाइमिंग है और समर में बहुत सारे मतलब जो भी लोग हैं वो वाटर पार्क जाते हैं। और देवघर में पहले क्या था कि कोई भी वाटर पार्क था नहीं, बट अभी 3 से 4 वाटर पार्क देवघर में है। तो एक मैं ये विज़िट करने के लिए आया था, मुझे लगा कि यहाँ पे शायद वाटर पार्क ये ओपन हो चुका है, बट ये अभी हुआ नहीं है, अंडर कंस्ट्रक्शन ही चल रहा है। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं किस कंडीशन में अभी है और इसको कितना टाइम लग जाएगा और कब तक ये चालू हो जाएगा। अभी फ़िलहाल ये अंडर कंस्ट्रक्शन सी है, सारी चीज़ें प्रॉपर काम हो ही रहा था, पूरी तरीके से हुई नहीं अभी, लेकिन आने वाले 1 से 2 महीने में, आई थिंक अभी मार्च का महीना है, अप्रैल तक में ये कंप्लीट हो जाना चाहिए था। तो जाके देखते हैं कितना काम हुआ है और कितना काम बाकी है। ये देखने के बाद, यहाँ पे सारा कंडीशन देखने के बाद यहाँ के गार्ड भैया से बात कर लिए, तो उन्होंने भी कहा कि हाँ लगभग 1 महीने और लग जाएंगे
इसको पूरी तरह से चालू होने में। तो ये सब देखने के बाद मैं यहाँ से अब निकल चुका था, और टू बी अ रिस्पॉन्सिबल मैन मैंने सोचा कि नहीं, दरवाज़ा भी बंद कर देता हूँ, बिकॉज़ गार्ड साहब तो अपने धुन में थे। तो मैंने दरवाज़ा बंद किया और फिर स्टार्ट किया अपने धनों को, और निकल पड़ा मैं अपने नेक्स्ट लोकेशन पे। और यहाँ से जस्ट कुछ ही डिस्टेंस पे, आई थिंक 1 किलोमीटर या 1.5 किलोमीटर के डिस्टेंस पे एक और लोकेशन है जिसको मुझे आज कवर करना है। तो ये यहाँ से मेन रोड फिर से मैंने पकड़ लिया। ये यहाँ पे इसका बोर्ड लगा हुआ है, एक्वेक्शा वाटर पार्क, जो कि आपको जसीडी वाले रास्ते से थोड़ा आगे निकलने के बाद आपको रास्ते में पड़ता है, NH333 हाईवे में। फिर यहाँ से मैं निकला आगे देवघर का वन ऑफ द बायोडाइवर्सिटी पार्क, जिसको मैं अभी विज़िट करने के लिए जा रहा हूँ। तो यहाँ से हमारा जो नेक्स्ट डेस्टिनेशन होगा वहीं होगा, और वहाँ पे देखते हैं कि वहाँ का कैसा रहता है। और चूँकि मुझे लगा नहीं था कि इधर आना है, बट प्लान बन गया अचानक से, तो जसीडी तक ही आना था मुझे, तो वहाँ से मैं आगे भी बढ़ गया। फाइनली हम पहुँच गए बायोडाइवर्सिटी पार्क। डिगरिया बायोडाइवर्सिटी पार्क है ये, और यहाँ पे पूरा जो एरिया है वो फॉरेस्ट विभाग के अंदर में आता है, और इसकी पूरी देखभाल भी फॉरेस्ट विभाग ही करती है। सामने आप देख सकते हैं ये पोस्टर लगा हुआ है, बैनर, प्लास्टिक फ्री जोन, और नीचे लिखा हुआ देवघर फॉरेस्ट डिवीज़न देवघर। मतलब ये पूरा जो एरिया है वो देवघर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के अंदर में आता है। तो मैं सबसे पहले यहाँ से सामने गया एंटर करने के लिए, तो सामने गार्ड आ रहे थे मेरी और उन्होंने बोला कि हाँ, यहाँ पे चार्ज भी देना पड़ता है एंटर करने के लिए। तो वह मैं थोड़ा सा डिस्कस ही कर रहा था उनसे कि क्या चार्ज वगैरह है, तो उन्होंने बताया कि चार्ज भी देना है, और प्लस आपकी बाइक का पार्किंग वगैरह भी आपको लग सकता है। तो वहाँ पे सामने बोर्ड में भी लिखा हुआ था प्रवेश शुल्क आपको कितना देना पड़ेगा। तो मैंने बोला ठीक है। तो गार्ड साहब से बात करने के बाद हम फिर यहाँ से अंदर एंटर ही किए, तो उन्होंने बोला कि नहीं भैया, आपको स्कूटी भी अंदर ही पार्क करना है, तो उसका भी पार्किंग चार्ज आपको लगेगा। तो पार्किंग चार्ज प्लस टिकट ये दोनों आपको पे करना पड़ेगा, और आप स्कूटी अंदर लगा सकते हैं। तो मैंने अपने धन्नों को अंदर पार्क किया, और यहीं सामने लगा देते हैं, और देखते हैं अंदर जाके कैसा है। मैं यहाँ पे बहुत पहले एक बार आ चुका था, काफ़ी टाइम पहले। उस समय ये स्टार्ट हुआ था, बना ही था, उस समय इतने अच्छी तरीके से यहाँ पे काम पूरा हुआ नहीं था। A few moments later. बायोडाइवर्सिटी पार्क यहाँ से, हाँ चलिए देखते हैं वो क्या बोल रहे हैं। बोलिए। 40 टका लगेगा पैसा। अच्छा ठीक है, घूमने तो दीजिए ना पहले। ये पार्किंग के लिए बोल रहे थे और टिकट के लिए। चलिए घूमते हैं, देखते हैं, उसके बाद आपको बताते हैं। ऐसे जब हम बहुत पहले एक बार आए थे यहाँ पे, तो यहाँ का ओपनिंग नहीं हुआ था, लेकिन अब ये पूरी तरह से बनके तैयार हो चुका है। और देखते हैं यहाँ पे क्या क्या इसमें डेवलपमेंट अभी तक हो पाया है। तो चारों तरफ जब मैं अंदर गया तो देखा कि फ्लावरिंग प्लांट्स लगे हुए हैं, और सामने ये देखने को मुझे मिला है कि यूनिक सा चीज़, जो कि बम्बू हाउस है, बैम्बू से पूरा बना हुआ है। और पीछे में एक प्लेग्राउंड जैसा भी है, जहाँ पे अगर सुबह सुबह अगर आप आते हैं तो आप बच्चों के साथ आए, खेलने के लिए प्लेग्राउंड वगैरह बना हुआ है। देखने में काफ़ी यूनिक लग रहा था, और पूरी तरह से नेचर्स के बीच में है। आप वहाँ पे आएंगे तो आप बिल्कुल ही आपको पीसफुल फील होगा। मेरे पीछे आप जो ये सारी चीज़ जगह देख रहे हैं, ये पूरा प्लेग्राउंड टाइप का बच्चों के खेलने के लिए बनाया गया है। और काफ़ी अंदर तक जाने के बाद मुझे पता चला कि नहीं, ये और भी सारी चीज़ें, बहुत कुछ है जो कि पहले के मुकाबले में अभी डेवलप हो चुकी थी। इसी के साथ मैंने सामने जाके देखा तो सामने पे एक और चीज़ मुझे देखने को मिला, जो कि था एक बहुत अच्छा सा ऑडिटोरियम जैसा, या फिर बोल सकते हैं कि एक अच्छा सा बैठने का जगह था वो, जहाँ पे आप जा सकते हैं। ग्रुप के साथ जाते हैं तो ग्रुप फ़ोटोज़ वगैरह लेने के लिए या फिर बैठने के लिए एक बहुत अच्छा जगह था। तो इसी के साथ मैंने घूमते फिरते पूरे व्लॉग को ये कंप्लीट किया, कवर किया, और देखते हैं इसमें और भी क्या क्या सारी चीज़ें हैं। और कंप्लीट इसका एक
टोटल देखते हैं जाके घूम के कि और भी सारी क्या क्या चीज़ें हैं जो कि यहाँ पे डेवलप हुई है। तो ऐसा कुछ था हमारा सुबह का राइड, जो कि मैंने 3 लोकेशन को कवर किया और ये बायोडाइवर्सिटी पार्क को भी मैंने पूरी तरह से एक्सप्लोर किया, घुमा। और फिलहाल इस ब्लॉग को करते हैं यहीं पे एंड और निकलते हैं यहाँ से। तब तक के लिए डू लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड बाय बाय, टेक केयर।